दोस्तों, स्वागत है आपका द बिगिन स्टडी जीके चैनल पे। दोस्तों, एसएससी जीडी की जो टॉप 20 क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है, जिसमें डेली आपको शाम को 5 से 6 के बीच में 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस कराए जाते हैं, जो कि सारे एसएससी जीडी के जो भी प्रीवियस ईयर एग्जाम्स हैं या एसएससी के अन्य एग्जाम्स हैं, उन सभी का एनालिसिस करते हुए और वर्तमान में जो भी शिफ्ट चल रही हैं उन सभी का एनालिसिस करते हुए 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आपको डेली कराए जाते हैं, जिससे दोस्तों काफ़ी बेनिफिट हो रहा है लोगों को। काफ़ी क्वेश्चंस यहाँ इस सीरीज़ से आ भी रहे हैं। और दोस्तों, इस अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से ज़रूर जुड़ें। इससे पहले दोस्तों ऑलरेडी भी कई क्लासेस कराई जा चुकी हैं, तो यदि आपका पेपर अभी है आगामी शिफ्ट में तो आप उन सभी क्लासेस को भी देख सकते हैं। दोस्तों, बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा आपका, 10-12 मिनट्स की दोस्तों एक क्लास है। करीब 3-4 घंटे में आप सारी क्लासेस को देख सकते हैं, जिससे आपका निश्चित ही बेनिफिट होगा। और दोस्तों, यदि आपका लक्ष्य है एसएससी जीडी या अन्य एसएससी का जो भी एग्ज़ाम्स है उसमें दोस्तों 2023 में आप सफल होना चाहते हैं, तो दोस्तों इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ें, क्योंकि अभी दोस्तों एमटीएस के लिए भी इसी तरीके से एक सीरीज चलाई जाएगी, जिसमें डेली 20 क्वेश्चंस आपको करा करके आपकी जीएस दोस्तों कंप्लीट तैयार करा दी जाएगी। और टॉपिक वाइज जो भी टॉपिक दोस्तों कठिन टॉपिक हैं उनकी टॉपिक वाइज भी आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी चैनल पे, जिससे दोस्तों जीएस में आप एक अच्छा स्कोर कर सकें अपने एग्ज़ाम में। तो आइए चलते हैं आज की क्लास की ओर बिना किसी देरी के। दोस्तों, आज का जो पहला प्रश्न है वो है, किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा लिखी? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज तुगलक या मोहम्मद बिन तुगलक? इनमें से कौन सा ऐसा सुल्तान था दिल्ली का दोस्तों जिसने अपनी आत्मकथा लिखी थी? तो ये था दोस्तों फिरोज शाह तुगलक। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। किस नाम से? फुतुहात ए फिरोज शाही के नाम से दोस्तों, फुतुहात ए फिरोज शाही के नाम से, ये भी आप नोट कर लीजिएगा। फुतुहात ए फिरोज शाही, ए फिरोज शाही के नाम से दोस्तों इसने लिखा था अपनी आत्मकथा, तो ये आप नोट कर लीजिएगा। और दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक से आप याद रखिएगा, मोहम्मद बिन तुगलक को दोस्तों इसके जो क्रूर भरे निर्णय होते थे और प्रजा की जो उपेक्षा भाव से निर्णय लेता था, इसके लिए इसको रक्त पिपासु कहा गया है, तो ये भी आप याद रखिएगा, रक्त पिपासु कहा जाता था इसको। स्वप्नशील भी कहा गया है दोस्तों, ये भी आप याद रखिएगा, स्वप्नशील। और पागल सुल्तान की भी इसको उपाधि दी गई है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, लोदी वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली सुल्तान था? लोदी वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली सुल्तान आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों, कौन सा? सिकंदर लोदी, बहलोल लोदी, इब्राहिम लोदी या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों लोदी वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था दोस्तों? इब्राहिम लोदी था। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोदी वंश का दोस्तों अगला क्वेश्चन बढ़ने से पहले आप याद रखिएगा, लोदी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोदी था। और इब्राहिम लोदी दोस्तों गुलरुखी नाम से कविताएं लिखता था। किस नाम से? गुलरुखी कविताएं, गुलरुखी नाम से कविताएं लिखता था। तो ये दो क्वेश्चन भी आप साथ में याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। रजिया बेगम को सत्ताच्युत करने में किसका हाथ था? सत्तायुक्त नहीं, सत्ताच्युत करने में किसका हाथ था दोस्तों, यानी कि सत्ता से हटाने में किसका हाथ था? तुर्की का, मंगोलों का, अरबों का या अफ़गानों का? तो रजिया को दोस्तों सत्ता से हटाने में किसका हाथ था? तुर्की का था। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन दोस्तों ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। रजिया बेगम की हत्या दोस्तों कैथल में की गई थी, ये भी आप याद रखिएगा। कैथल नामक स्थान पे इसकी हत्या कर दी थी तुर्की अमीरों ने, जाटों ने दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है दोस्तों, किसने भूमि मापने का पैमाना गजे सिकंदरी का प्रचलन किया? सिकंदर महान, सिकंदर लोदी, सिकंदर शाह सूर या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों गजे सिकंदरी का प्रचलन किसने किया था? सिकंदर लोदी ने। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। और दोस्तों सन की डंडी, सन की डंडी का प्रयोग भूमि मापन के लिए किसने किया था दोस्तों? शेरशाह सूरी ने किया था। किसने? शेरशाह सूरी ने। ये भी आप याद रखिएगा दोस्तों, शेरशाह सूरी ने किया था किसका? सन की डंडी का प्रयोग दोस्तों भूमि मापन के लिए। और जरीब का प्रचलन भी उसने चलाया था दोस्तों। सिकंदर लोदी का दोस्तों मूल नाम क्या था? ये भी आप याद रखिएगा, निजाम खां इसका मूल नाम था। क्या था तो दोस्तों? निजाम खां। निजाम खां इसका मूल नाम था दोस्तों।
और दोस्तों जो लोदी वंश था, बहलोल लोदी ने इसकी स्थापना की थी 1451 से लगा करके दोस्तों 1526 में इसका अंत होता है। तो आप कार्यकाल भी इसका याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नहर निर्माण करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था। गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज तुगलक, बलबन या इनमें से कोई नहीं। तो नहर निर्माण करने वाला दोस्तों तुगलक वंश का संस्थापक था दोस्तों। प्रथम निर्माण जिसने करवाया था नहरों का, फिरोज तुगलक। ऑप्शन 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते थे? चंद्रमा, पृथ्वी, शुक्र, मंगल। तो यूरोपवासी दोस्तों शुक्र जो ग्रह है उसको देवी मान करके उसकी पूजा करते थे। शुक्र को याद रखिएगा दोस्तों, सांझ का तारा या भोर का तारा भी कहते हैं। सांझ का तारा दोस्तों, सांझ का तारा या फिर भोर का तारा इसको कहते हैं दोस्तों, ये भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी की उपसौर स्थिति किस महीने में होती है? पूछा जा रहा है आपसे, पृथ्वी की उपसौर स्थिति किस महीने में होती है? जनवरी, मार्च, अप्रैल या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जनवरी के माह में होती है पृथ्वी की उपसौर स्थिति। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत के लिए सर्वप्रथम सियाल शब्द का प्रयोग किसने किया? स्वेस, डेली, होम्स या इनमें से कोई नहीं। किसने किया था दोस्तों? तो एडवर्ड स्वेस ने किया था दोस्तों। इनका पूरा नाम था एडवर्ड स्वेस। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्यों किया था दोस्तों? सियाल का प्रयोग क्यों किया था दोस्तों? क्योंकि ये सिलिका और एल्युमिनियम की बनी थी। किसकी दोस्तों? सिलिका और एल्युमिनियम की ये परत बनी थी, इसलिए इसको सियाल कहा गया था। पृथ्वी में जो दोस्तों परतें होती हैं उनको आप याद रखिएगा किस तरीके से। इस तरीके से आपको हम बता रहे हैं डायग्राम बना के। सबसे नीचे इसमें जो परत होती है दोस्तों वो कौन सी होती है? निफे होती है दोस्तों। निकिल और प्लस Fe की बनी होती है, इसलिए इसे निफे कहते हैं। उसके बाद दोस्तों कौन सी परत होती है? उसके बाद में दोस्तों कौन सी? सीमा होती है, Si प्लस Ma। सिलिका प्लस मैग्नीशियम की बनी होती है, इसलिए सीमा कहते हैं। और सबसे ऊपरी परत दोस्तों सिलिका प्लस एल्युमिनियम की बनी होती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? सियोल कहते हैं। तो ये आप याद रखिएगा। पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय, यदि चुंबकीय पूछा जाए दोस्तों, चुंबकीय पदार्थ कौन सा है या चुंबकीय धातु कौन सी है, तो वो निकिल है दोस्तों। ये भी आप याद रखिएगा। पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ कौन सा है? निकिल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पृथ्वी के किस भाग में निकिल और लोहा की प्रधानता है? सीमा, निफे, सियाल या इनमें से कोई नहीं। पृथ्वी के किस भाग में निकिल की प्रधानता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन बी। निफे भाग में दोस्तों क्या है? निकिल की प्रधानता है। निकिल और लोहे की प्रधानता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भूपृष्ठ की किस परत में बेसाल्ट चट्टानों की आवश्यकता है? भूपृष्ठ की किस परत में बेसाल्ट चट्टानों की आवश्यकता है? निफे, सीमा, सियाल या ये सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी, सीमा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे संपत्ति वाला राज्य कौन सा है दोस्तों? तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरला या फिर कर्नाटक। तो सबसे ज़्यादा धनी राज्य दोस्तों माना जाता है महाराष्ट्र। ऑप्शन 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत का कितना प्रतिशत आबादी कृषि उद्योग पर निर्भर है? 60%, 70%, 58.9% या अन्य। तो दोस्तों भारत की 58.9% जो आबादी है उसकी आजीविका का दोस्तों मुख्य स्रोत कौन सा है? कृषि है, इसलिए ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय पदार्थ से सकल लाभ में कितना प्रतिशत उद्योग का योगदान है? राष्ट्रीय पदार्थ से सकल लाभ में कितना प्रतिशत उद्योग का योगदान है?
17.5%, 17.9% या 20% या अन्य। तो ये दोस्तों है 17.5%। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जीडीपी के आधार पर भारत का स्थान है 5वां, तीसरा, 7वां या 13वां। तो जीडीपी के अनुसार दोस्तों जो भारत है वो विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। ब्रिटेन को अभी इसने दोस्तों पीछे किया है। इससे ज़्यादा अर्थव्यवस्था वाले दोस्तों कौन कौन से हैं आप याद रखिएगा। यूएसए हो गया, चीन हो गया दोस्तों, जापान हो गया और दोस्तों जर्मनी। और दोस्तों चौथा कौन सा है? जर्मनी है। इसके बाद किसका नंबर आता है? भारत का नंबर आता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ट्रिपल पी परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पर भारत का कौन सा स्थान है? चौथा, 9वां, 7वां या तीसरा। तो ट्रिपल पी के आधार पे भारत का स्थान है तीसरा। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने सर्वप्रथम भारत में सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया? खेड़ा में, अहमदाबाद में, चंपारण में या इनमें से कोई नहीं। तो 1917 में दोस्तों चंपारण आंदोलन जो हुआ था, नील की खेती के विरुद्ध महात्मा गांधी जी ने उसका नेतृत्व किया था। तो इसी में दोस्तों प्रथम बार महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रयोग किया था, इसलिए ऑप्शन इसका सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन कांग्रेस ने कब शुरू किया था? 1935, 1950, 1947, 1942। तो आप विद डेट याद रखिएगा दोस्तों। 8 अगस्त 1942 में दोस्तों ये शुरू किया गया था भारत छोड़ो आंदोलन। इसी समय दोस्तों करो या मरो का नारा दिया था किसने? महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। गांधी जी के द्वारा दोस्तों चलाया गया जो सत्याग्रह है उसके प्रथम सत्याग्रही पूछा जाता है कौन है? विनोबा भावे हैं, ये भी आप याद रखिएगा, विनोबा भावे। और दूसरे दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू। दूसरे कौन थे दोस्तों? पीटी नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नमक सत्याग्रह के दौरान निम्नलिखित में से कौन गांधी जी से जुड़े? सरदार पटेल, सरोजनी नायडू, गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी। तो नमक सत्याग्रह के दौरान दोस्तों सरोजनी नायडू जी जुड़ी थी गांधी जी से। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। और ये कब चलाया गया था दोस्तों? 12 मार्च 1930 से, आप याद रखिएगा 12 मार्च 1930 से दोस्तों 6 अप्रैल 1930, 6 अप्रैल 1930 के बीच में ये चलाया गया था। नमक सत्याग्रह या दांडी यात्रा भी इसको कहते हैं दोस्तों। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो अहमदाबाद के दोस्तों साबरमती आश्रम से। साबरमती आश्रम से दांडी नामक स्थान जो दोस्तों था, दांडी स्थान समुद्र के किनारे, वहाँ तक ये यात्रा गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में सामाजिक भेदभाव की बढ़ती घटनाओं को रोकने के लिए इल्बर्ट बिल किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? कर्जन, लेटन, रिपन या इनमें से कोई नहीं। तो इल्बर्ट बिल जो आया था दोस्तों वो लॉर्ड रिपन के द्वारा लाया गया था। कब लाया गया था ये भी आप याद रखिएगा, 1883 ईस्वी में। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों। बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर। महात्मा गांधी द्वारा संपादित अंग्रेजी साप्ताहिक था केसरी, यंग इंडिया, केसरी या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों यहाँ केसरी 2 बार है। तो कुल मिला के इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी दोस्तों। महात्मा गांधी द्वारा संपादित अंग्रेजी साप्ताहिक था दोस्तों यंग इंडिया। केसरी दोस्तों किसके द्वारा? बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक, ये भी आप याद रखिएगा, इन्होंने चलाया था ये पत्रिका को। तो दोस्तों इसी के साथ आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। आशा करता हूँ दोस्तों क्लास आपको पसंद आई होगी। यदि क्लास आपको पसंद आई है तो आप इसे लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास दोस्तों इसे शेयर कीजिए ताकि और ज़्यादा चैनल पे बेहतर आपके लिए कोशिश की जा सके।
क्योंकि आपका दोस्तों एक सब्सक्राइब, एक लाइक ही दोस्तों हमें मोटिवेशन देता है, जिसके आधार पे और ज़्यादा बेहतर करने की हम कोशिश करते हैं। तो पूरा वीडियो लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।